युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सबसे बात करेंगे तमाम भर्तियों के विज्ञापन को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लगातार युवा मंच टीम प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं, उसको भरने की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि हमारे जो तमाम नौजवान साथी हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर एकजुट नहीं हुआ तो हम आपको बताना चाहेंगे कि संभव ही नहीं सरकारों से लड़ना। यह ऐसा दौर है कि हमें आपको मजबूती से सरकार के सामने अपना सवाल रखने को लेकर के, सरकार से अपने हक और अधिकार को लेने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। अगर हम अब एकजुट नहीं हुए तो निश्चित तौर पर 5 वर्षों का जो सिलसिला आप लोगों ने देखा होगा, तो वाकई वो 5 वर्षों का सिलसिला फिर आने वाले 5 वर्षों में आपको देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक हमारी आपकी आवाज़ पहुँच सके। मित्रों, तमाम साथी दिन भर फ़ोन करते हैं विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा, ये बहुत बड़े सवाल है। लेकिन हमारा भी आप लोगों से सवाल है, और अगर आपके जो भी सवाल हैं मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को लिखें, ताकि हम भी आपकी समस्या, आपके सवाल और आपकी गंभीरता को समझ सकें कि आप कितने गंभीर हैं अपने माता पिता के सपने के प्रति लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, उच्च शिक्षा आयोग जिसको कहते हैं, चाहे UPSSC हो, या फिर आप सभी को स्पष्ट रूप से बता दें चाहे पुलिस भर्ती बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हैं, सभी बोर्ड अपने मनमानी काम करते हैं। हमारे आपके सहयोग से, हमारे आपके दबाव से सरकार पर जब प्रेशर होता है तब सरकारें जो है भर्तियों में कुछ गति लाती हैं, और उसके कई उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि आप युवा मंच टीम आज आप लोगों के सामने पहली बार आई है। चाहे LTGIC लिखित परीक्षा रही हो, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से साक्षात्कार हटवाने की बात हो, या फिर आप सभी को मित्रों बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 में कट ऑफ लगाने की बात हो, या फिर 2021 TGT PGT तदर्थ बराम उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो। हर जगह युवा मंच टीम ने मजबूती से, तत्परता से और पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी, और सरकार को झुकना पड़ा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी का वो ऐतिहासिक दौर था जब सरकार एक तरफ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जेल भेजती है और दूसरी तरफ जो है दरोगा जैसी भर्ती का जो है विज्ञापन जारी कर देती है, लेखपाल जैसी भर्तियों का विज्ञापन जारी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे आपका संघर्ष का प्रतिफल है, जिसमें सरकार गंभीरता से विचार करती है और सरकार चाहती है, क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब तक आप यह सिद्ध नहीं करेंगे कि हम लोकतंत्र में हैं, तब तक संभव ही नहीं है कि लोकतंत्र को आप जिंदा रख सकें। उसी लोकतंत्र की इस व्यवस्था में आज पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं, और आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि हमें आपको मिलजुल करके, हमें आपको पूरी तत्परता के साथ, हमें आपको कंधे से कंधा मिला करके, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आपको बताएं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 3,30,000 यूनेस्को की रिपोर्ट कह रही है कि पद खाली हैं, और सरकार भी लगातार इस बात को कहने के लिए गंभीर है कि प्राथमिक विद्यालयों में दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में भर्ती होनी चाहिए। और एक बात और बता दें कि 51,112 पदों का एफिडेविट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के युवाओं को है, लेकिन आखिर भर्ती क्यों नहीं आ रही? दूसरी बात, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपको बता दें कि 8300 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का मुकदमा है, और आपको बताएं स्पष्ट रूप से तदर्थ शिक्षकों को बाहर सरकार ने कर दिया, तदर्थवाद को समाप्त कर दिया गया है न्यायालय से। लेकिन फिर भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यह बताया जा रहा है कि इतने पद हैं, इतने पद हैं। ऐसे समझिए कि ऊंट के मुंह में जीरा। अगर 60-65% उत्तर प्रदेश में नौजवान हैं, तो आपको इस बात को गंभीरता से विचार करना होगा। कोई भी भर्ती हो, चाहे आप माध्यमिक ही देख लीजिए, उसमें आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि हर भर्तियों में 15 से 16 लाख छात्र फार्म भरते हैं, और 3,000-4,000 का विज्ञापन आएगा तो आप कहाँ सुरक्षित हैं? जब 15,198 पद जो 2021 का था उसमें आप सुरक्षित नहीं थे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप सुरक्षित हैं। फिर भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब सफल हों,
आप सब जो है अपने माता पिता के सपने को साकार करें, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। मित्रों, आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल तक अधियाचन की प्रक्रिया शुरू है और 24 अप्रैल के बाद हम और सरकार कोर्ट में मिलेंगे और देखते हैं कि सरकार किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब दे पाती है। जूनियर शिक्षक भर्ती में आप जान ही रहे हैं कि लगातार विवादों का सिलसिला शुरू है और जब तक ये विवाद रहेगा भर्ती पूरी नहीं होगी, चाहे जहां भी आप लड़ें, चाहे जहां भी झगड़ें, क्योंकि मामला न्यायालय में है और सरकार भी चाहती है कि भर्तियां न्यायालय में पेंडिंग रहें तो हमारे ऊपर कोई आक्षेप ना हो। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और पुलिस भर्ती बोर्ड की मैं बात कर लूँ तो लगातार समाचार पत्रों में तो नई नई खबरें आती हैं, कितने नौजवानों की भर्ती होगी, इतने पुलिस की भर्ती होगी, इतने दरोगा की भर्ती होगी, लेकिन भर्तियां आती नहीं। आखिर ये जो मीडिया में समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, आज मैं समाचार पत्र जब देखा तो सीधे सीधे लिखा था कि अब आगे का मतलब आप समझ सकते हैं कि अगले महीने विज्ञापन आएगा। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 8 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं उनकी अवधि पूरे हो जाएगी, अर्थात उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उनको पवेलियन वापस जाना। ऐसे में जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहे हैं कि विज्ञापन आएगा, तो उनका बेस सिर्फ एक काल्पनिक हो सकता है, उनका बेस चाटुकारितापूर्ण हो सकता है, लेकिन स्पष्ट रूप से बता दें कि विज्ञापन नहीं आने वाला है। उसके लिए हमें आपको इंतजार भी करना होगा और यह एक सुनहरा मौका है कि हम आप मजबूती से एकजुट होकर के सरकार के सामने प्रदेश में जो तदर्थ शिक्षक अवैतनिक हैं उनके पदों का अधियाचन मंगा करके विज्ञापन में जोड़ करके सभी सीटों पर, सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात अगर कहीं हम सरकार के सामने रखते हैं, अगर कहीं हम माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास रखते हैं, तो मुझे यकीन है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और विज्ञापन देना उसके लिए एक मजबूरी बन जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के भी मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा मित्रों कि हमें आपको लड़ना है और जो तमाम दल, तमाम गुट ये सोच रहे हैं कि हम यूँ ही ऐसे गोरिल्ला युद्ध करते रहेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गोरिल्ला युद्ध से जो है जंग नहीं जीती जाती और गोरिल्ला युद्ध से आप कभी विज्ञापन हासिल नहीं कर सकते। तीसरी बात बहुत स्पष्ट रूप से कि रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए युवा मंच टीम लगातार 6 वर्षों से संघर्ष कर रही है। प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं और जब सरकारें 6 लाख पदों को भर ही नहीं रही हैं तो कैसे इस पर विश्वास किया जाए कि जो प्रदेश में पद हैं या जो प्रदेश में नौजवान हैं उन सभी को रोजगार मुहैया हो सकता है। रोजगार की क्यों आवश्यकता है, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। समाज में तमाम ऐसी घटनाएं आप सुने होंगे, चोरी, डकैती, छिनैती, उसका कहीं ना कहीं कारण आपको बता दें मित्रों, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी जब तक रहेगी तब तक समाज में रामराज की स्थापना तो करना संभव नहीं है, बल्कि लोगों की जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जो लोगों की विचारधाराएं हैं, दिन प्रतिदिन कुंठित, कलुषित होती जाएंगी। यही कारण है कि आप देखते होंगे अल्लाहपुर, सलोरी, बघाड़ा डेलीगेसियों में रहने वाले हमारे नौजवान साथी, अभी कल ही एक छात्रा ने जज का सपना देखा था और उसे जो है अपने आप को पंखे में लटकाना उनकी मजबूरी बन गई। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर आप सपना देख रहे हैं, सरकारें आपके सपने को हमेशा कुचलने में लगी हुई हैं, भर्तियों का विज्ञापन नहीं दे रही हैं। तमाम साथी कमेंट में पूछते हैं सर बीडीओ का एग्जाम कब होगा, तमाम साथी पूछते हैं सर जेई का एग्जाम कब होगा, तमाम साथी पूछते हैं सर लेखपाल का एग्जाम कब होगा, तमाम साथी पूछते हैं सर पुलिस की भर्ती कब निकलेगी, और तमाम साथियों का सवाल तो हमेशा रहता है सर विज्ञापन नहीं आएगा क्या। तो हमें आपको लड़ना है, विज्ञापन तो हम लेके ही रहेंगे, लेकिन जब तक हम आप एकजुट नहीं रहेंगे तब तक विज्ञापन सरकार नहीं देगी। उसके लिए हमें आपको जमीन पर तो लड़ना ही है, साथ ही साथ न्यायालय में भी अपील करने के लिए हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा। तो हमें अर्श से फर्श तक लड़ाई लड़नी है, उसके लिए पूरी योजना बन चुकी है। जो भी साथी वामंच टीम से जुड़ना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स, नाम, जिला का नाम आप लिख करके हमसे संपर्क करें। जो भी साथी मेरा नंबर नहीं जानते हैं, मैं चाहूँगा कि आप मेरे नंबर को नोट करें 94 51 50 56 85 और हमसे सीधे संपर्क करें। और जो भी उनके पास समस्या हो, अगर वाकई वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, वाकई वो रोजगार
जैसे मुद्दे का हल निकलवाना चाहते हैं, वाकई वो चाहते हैं कि देश में राम राज्य कायम हो, प्रदेश में राम राज्य कायम हो, तो युवा मंच टीम से जुड़े। युवा मंच टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हमारी आपकी आवाज़ शासन के कानों तक, सरकार के कानों तक मजबूती से पहुंचाई जा सके। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। अनिल सिंह, टीम युवा मंच।